सुबह आने वालों का शुक्रिया, नहीं आने वालों का भी शुक्रिया। क्यों नहीं आए सुबह बताइए। आप लोगों के लिए मैं इतनी जीलिंग के साथ कि आप लोगों का मिस ना हो, या मैंने कभी मिस किया तो देखो, मैं आप लोगों के पेरेंट्स ये नहीं कहे कि रावत ने फ्री का पैसा ले लिया, नहीं तो आजकल पेरेंट्स ये भी कहते हैं। ना बाहर जाते जाते द लास्ट टॉपिक वाज व्हाट जी, वो तो आपका हो गया था कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, इसमें कुछ छूट गया था। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट HCl एसिड्स, ये आपका नाम सुबह का टॉपिक्स था। इसमें हमने HCl के साथ साथ लास्ट में मैंने कहा था कि H2SO4 के साथ भी आप क्या करेंगे, सोडियम को, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, जिंक को आप कराएंगे, तो उससे हाइड्रोजन इन एवरी केसेस आपका इट विल बी आपका नाउ जस्ट रिलीज। अगर सोडियम को आप नाउ H2SO4 के साथ अगर आप करेंगे तो Na2SO4 बनाएगा, सोडियम सल्फेट। और अगर आप मैग्नीशियम को आपका वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे ले रहे हैं उसको, ये भी कहा था। मैग्नीशियम सल्फेट सब एक्वस सॉल्यूशन होंगे। एल्यूमिनियम को जब आपका नाउ H2SO4 के साथ करेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट, लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा वो Al2SO4 का होल थ्राइस होगा, ये मैंने कहा था एक्वस सॉल्यूशन। एंड एट लास्ट Zn को जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 बनाएगा, जिंक सल्फेट। एंड इन एवरी 4 केसेस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। साथ में जाते जाते ये भी कहा था कि कॉपर आपका नाम देखो H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है उसकी भी मैंने पूरी तासीर दी थी। अब इसके बाद मैंने कहा था HCl और H2SO4 के साथ हो गया। अब आपका नाम वेरी डाइल्यूट HNO3, जिसको आप नाइट्रिक एसिड आप कहते हैं। देखो हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, याद रखिएगा ये, बल्कि मैं इसको मैग्नीशियम एंड मैग्नीज Mn का मतलब मैग्नीज और Mg का मतलब मैग्नीशियम, याद रखिएगा। मेटल्स टू इवॉल्व आपका हाइड्रोजन गैस, तो ये भी आपका नाम करते हैं। इसका मतलब फास्ट। अगर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ आपका देखो नाम टू फॉर्म, ये आपका नाम देखो जैसा मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड नाउ दिस इज द हाइड्रोजन गैस, यही लिख देता हूं इसको, मैग्नीशियम Mg। सेकेंड एक Mg की बात करेंगे तो आपका देखो नाउ सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है, जिसमें आपका कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम का पीरियड अलग है, मैग्नीशियम का पीरियड अलग है, लेकिन इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोथ हैव द 2 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस। तो ये हो गया। तो Mg जब आपका नाम नाइट्रिक एसिड के साथ आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, रिएक्ट करेगा, तो ये आपका MgNO3 होल ट्वाइस, ये आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट बना, एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस याद रखिएगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस से बंद करेगा। अब इसको बैलेंस कर दीजिएगा, हाइड्रोजन 2 है, NO3 भी 2 है, बाकी देखो Mg आपका हो गया, आपका नाम देखो जैसे। अब आपने टॉपिक क्या लिखा हुआ है, वेरी डाइल्यूट HNO3 हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स टू इवॉल्व, आपका नाम देखो हाइड्रोजन गैस। ये क्यों? दिस इज बिकॉज जो डाइल्यूट आपका नाम देखो HNO3 होता इज अ, ये वीक
आपका नाम देखो, दिस इज द ऑक्सीडेशन इसमें होती है, या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको कहते हैं। आपका देखो नाम, दिस इज द ए विच इज नॉट एबल, जो इतनी योग्य नहीं होती है टू, नाउ दिस द ऑक्सीडाइज, कि जो आपका हाइड्रोजन गैस को आपका हाइड्रोजन टू वाटर, वाटर से हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया। आपका नाम देखो, दिस इज तो द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज मेटल विथ वेरी डाइल्यूट HNO3, ये आपका ये देखते हैं आपका ना, और रिएक्शन आपके सामने। दूसरा Mn का मतलब मैग्नीज, तो मैग्नीज रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, आपका ना देखो, टू फॉर्म मैग्नीज, दिस इज द मैग्नी, MANGA है आपका नाम देखो, दिस इज द NESA, मैग्नीज नाइट्रिक, मैग्नीज नाइट्रेट, मैग्नीज नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस की इवॉल्व आपकी होती है। इसका मतलब Mn को जब आप रिएक्ट करते हैं, आपका नाम देखो, दिस इज द ये Mn आपका क्या हुआ, ये सॉलिड हुआ मैग्नीज। जब आप इसको वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ आपका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो आपका देखो MnNO3 का होल ट्वाइस, ये भी आपका बिल्कुल, दिस इज द मैग्नीज नाइट्रेट है, दिस इज द मैग्नीज नाइट्रेट, और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी NO3 टू यही लगेगा आपका, दिस इज गैस आपका हो गया आपका। तो ये था रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि HNO3 आपका क्या हो गया, बहुत वीक आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपका नाम देखो, दिस जी हाँ, नहीं Mn की मैग्नीज की, देख लीजिए कहाँ है Mn मैग्नीज आप कह रहे हैं, तो ये 7th बी ग्रुप का मेंबर होगा, 7th बी ग्रुप का मेंबर, यानी कि इसकी 55 आपका एटॉमिक नंबर होना चाहिए। ये कायदे से 54 पॉइंट आपका नाम 845 एटॉमिक मॉस। और अगर आप इसके मॉस नंबर की बात करेंगे, आपका नाम देखो, दिस इज, तो ये आपका 20 सॉरी एटॉमिक नंबर आपका करेंगे बात, तो ये 25 होगा आपका, 7th बी का मेंबर है Mn। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका करेंगे, देखो अभी पता लग जाएगा। देखो तो सबसे पहले बी ग्रुप है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, हैवी मेटल है आपका ना, देखो सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने Mn, सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जी, तो 25वें नंबर पे आया इनकेसिंग ऑर्डर। तो जब बी ग्रुप की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो फर्स्ट in the last outermost orbit you fill it by 2 electrons, पहले बी ग्रुप का। अब आप आगे आ जाएगा 2 8 8 into 10 10 into 12 25 में से आपका 12 गया 13। केमिस्ट्री के हिसाब से जो नील्स बोर सर ने जो फॉर्मूला दिया वो भी फेल हो गया। केमिस्ट्री कहती है कि थर्ड सेल में आपका कितना आना चाहिए, आपका नाम 18 आना चाहिए। चोरी करके तो लाएगा नहीं, जब 18 नहीं है इससे नीचे का सेल आपका क्या होगा 8 आएगा। तो 13 में से देखो आप आपका 2 8 8, तो 13 में से 8 यहां आ गया, बचा 5 5 + 2 5 + 2 = 7। इसलिए ये 7th भी ग्रुप का मेंबर होता है, याद रखिए। इसीलिए मैंने बहुत क्लियर कहा है आपको। तो सर इसकी वैलेंसी तो -1 होगी। ट्रांजिशन एलिमेंट जो मेटल होंगे उनके 2 भी होते हैं, 1 भी होता है, 3 भी होता है, वो तो अकॉर्डिंग टू आपका नाम देखो दिस। तो मोस्टली इनकी 2 वैलेंसीज होती हैं। आप समझ रहे हैं? अब खाली चैप्टर पढ़ा दिया, स्कूल में तो खाना पूर्ति है, और हम पढ़ा रहे आप आने को तैयार नहीं। अब अपना देखो ना, ये अभी स्कूल मास्टर क्या था, प्रैक्टिकल में फेल कर दूंगा,
तो रात के 12 बजे में तुम्हारी ईजा कहती जा 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 फेल कर देगा वो। तो that's it। और मैं अपने सारे काम छोड़ करके, देखो आपका नाम, आज ही के वीडियो देख लीजिए आप, 4 दिसंबर का है। सुबह भी आया हूँ और सुबह आकर के मैंने लोड कर दिया। घर जाकर के मैं 1 सेकंड के लिए मैं बैठा नहीं हूँ। और आज ही मेरे यहाँ गेस्ट भी आने थे, सबको देखते हुए बस लास्ट में मैं 2:45 बजे खाना खा करके इधर कोई आया हूँ। देखो तो पढ़ाई इतनी, तभी पैशन से पढ़ाई करोगे तभी परफेक्शन आएगा। इसके बाद एक्वा रेसिया, किंग ऑफ एसिड वाटर, अम्लों का राजा। तो दिस इज AR Aquaresia is freshly prepared by the mixture of 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid। ये देखिए आपका, इसका मतलब the ratio of concentrated SNO3 and concentrated HCl is 3:1 होगा। मैं देखिए 3:1, यानी कि क्या हुआ, 75% अगर ये होगा तो 25% ये होगा, देन इट विल मेक आपका 100% आपका नॉलेज बता सकता। ये हो गया दिस एक्वारेसिया AR इज हाईली कोरेसिव। बदन में गिर गया ना अगर एक ड्रॉप तो छेद बना देगा। आदमी आर पार से देखा, अच्छा रावत की नाभि से तो सीधा पीछे दिखाई दे रहा है, क्या बात। ये है इसकी पावर। नाउ दिस इज द फ्यूमिंग नाउ लिक्विड। कोरेसिव अगर आपने बोला तो कोरेसिव का मतलब विच इज कॉज टू कोरेशन आपका नाम। देखो दिस इज अब एक्वारेसिया कैन dissolve all the metals। even आपका देखो नहीं, even गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब क्या होता है, आपने सोने की चेन बनाई या आपकी जैसे अंगूठी है। अब क्या होता है, कई बार इनमें आपका नाम लॉन्ग पीरियड तक हम बाहर भी जाते हैं अंदर भी जाते हैं। आपका नाम देखो दिस इज धूप में डस्ट में आपका नाम ये सारे इनमें बैठ जाती है। तो आफ्टर ए लॉन्ग ईयर्स 10 साल बाद 15 साल बाद इसमें हल्की सी जो इसकी शाइनिंग होती है, लश्चर आपका नाम, ये आपका कम होने लग जाता है। तो वैसे तो इसका क्या है, इसको आप नहाते हैं तो आपका जो दांत साफ करने वाला ब्रश होता है उससे आप इसको आराम से साफ कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में लोगों के पास गप्पे मारने के लिए तो चौराहे चौराहे खड़े होते हैं, पता ही नहीं रहता, अरे इतना टाइम हो गया, 4 बजे से गप मारे रात के 8 बजे तक चौराहे में वहीं खड़े। इधर से एक दूसरे के साथ बतिया रही है, और जब बतियाई, अरे दूध रखा था, दूध क्या रखा था, भगोना, तो दूध तो गया, और जहां से आया था वहां तो जाएगा नहीं, दूध गया ऊपर, अब भगोना हो गया काला।
फिर साले को 5-6 दिन तक भगोने में गर्म पानी डाल डाल के फिर उसके बाद तब साफ हो रहा है। मेरा कहने का इन सब से क्या होता है, अब जब टाइम के बाद, स्पैन ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, आपके इनमें चमक कम होने लग जाती है, तो क्या करता है आदमी, उन्हें कहा सुनार के पास चलो भैया जरा इसकी सफाई करनी थी। भैया ने बर्तन लिया, ये आपके नाम, ये आपकी अंगूठी है या ऐसे सोने की चेन है आपकी, टांग पकड़ी आपके जाने के बाद, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, चिंता नहीं करो, हेजल हेजल को सब हेजल, टांग पकड़ा, घुसेड़ दिया इसको। अब जितने सेकंड भी रखा उसका ग्रुप से वाह, वो जो चमक होती ना फिर वापस आ जाती। यही अंकल का है सारा कमाल। अब इसमें अगर कोरेसिव आप कह रहे हैं, कोरेसिव अगर थोड़ा भी 12 ग्राम की आपकी 1 तोले की आपकी अंगूठी है, 1 तोला की अंगूठी 10 ग्राम की होती पहले हमारे जमाने में, 12 ग्राम की, अब तो आपका नाम तो इसमें से अगर 0.1 ग्राम भी आपका निकल गया और सुबह से शाम तक अगर आपने 30 ऑर्नामेंट डाले और उसमें से कितना निकला भगवान जाने, 30 गुना आपका ना देखो 1 पॉइंट आपका ना 3 ग्राम अगर आपका हुआ। अब आज की तारीख में अगर सोना 60,000 रुपये तोला है, 60,000 रुपये तोला, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, 1 तोले में आपका 10 ग्राम हुआ, तो इसका मतलब 1 ग्राम की कीमत कितनी हो गई, 6,000। शाम को छन्नी मार के इसको एक रेजे को जब आप खाली करेगा तो ये छन्नी में छन छन करके 3 ग्राम यहां लटक गया। 3 ग्राम का मतलब ईमानदारी के 18,000 रुपए आप ही के माल में से कमा लिया। और ये ज्यादा होता है औरतों को दिक्कत जब शादी ब्याह में जाना होता है ना, तभी चमकता है और वो ऐसा चमकाता है तो देख लीजिए। अगर 600 रुपए का लॉस भी आपको हुआ पता नहीं लगता ना, आपका भी मेरे तो कई है ना, मेरे तो ज्वेलर्स भाई वगैरह भी है, मेरे वगैरह, मैं किसी को लेकिन सुनार अपनी माँ के ज्वेलरी में से भी खा जाता है। याद रखिएगा, इतना चोखा धंधा है। उसकी माँ ने भी कहा आज बेटा जरा, हाँ हाँ माँ हो जाएगा हो जाएगा। अब 250, 300, 400, 500 वो तो आपका नाम ग्राम के हिसाब से होता होगा आपका नाम। देखो तुमने तो दोनों तरफ से दिया ना, साफ करने की भी दिए और साफ भी हो गया। तो सही जो 3 ग्राम बना है सर सॉल्ट के फॉर्म में होगा ना, तो छोटे छोटे होते हैं। सॉल्ट के फॉर्म में। हाँ तो शॉर्ट क्या हुआ, पीसेज होते हैं। शॉर्ट क्या होता है, पीसेज, सोने का पीस, छोटे छोटे कोरेसिव है, इसलिए बताया। ये देखो इवन AU एन आपका गोल्ड भी आपका नाम। अब आ गया, इसलिए शादी में मुझे दे देना ज्वेलरी चमकाने के लिए, मैं 250 रुपये लूंगा, लेकिन तुम्हारा ऐसे छन्नी लगा के नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए। तो एकारेजिया कैन डिसॉल्व ऑल द मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल इट कैन ऑल्सो डिसॉल्व आपका गोल्ड एंड प्लेटिनम आपका नाम दो। इसका मतलब आपका नाम देखो, अगर आप कंसंट्रेटेड आपका नाइट्रिक एसिड की अगर आप बात करते हैं अलग अलग, और कंसंट्रेटेड अगर आप HCl की अगर आप बात करते हैं आपका नाम देखो, ये बोथ कैन एलोन आपका देखो ना
बोथ कैन नॉट अलोन डिसॉल्व्ड। आपका नाम देखो, दिस इज गोल्ड एंड प्लेटिनम। आपने का घर में चेक कर लेते, आपके घर में HNO3 है, आपने अंगूठी डाल दी उसमें, डिप कर दी, चमक नहीं आएगी। जैसे आर्टिफिशियल होगा वो तो आर्टिफिशियल वैल्यू होगा तो आर्टिफिशियल कौन ले जाता है? ऐसा अगर डाल दे चेक करने के लिए तो फिर तो आर्टिफिशियल पता ही लग जाएगा कि आर्टिफिशियल ही है। तो आर्टिफिशियल को फिर अपने फेशियल पे क्यों लगा रहे हो? और कई कई को तो आर्टिफिशियल वही नहीं करता है, सूट ही नहीं करता है, स्किन डिजीजेस हो जाती हैं। कई लेडीज को प्योर भी नहीं सूट करता है। अभी तो गर्ल्स है, गर्ल्स तो आपका बता देंगे, आपका हमसे ज़्यादा तो आपको पता होगा। चलो, नाउ आवर टॉपिक इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, या इसको एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं, आपका फर्स्ट ए ग्रुप आपने कहा, सेकेंड ए ग्रुप आपने कहा, उसके बाद थर्ड बी से लेकर के आपका 12th बी तक का ग्रुप, उसके बाद आपका 13th ए यानी कि थर्ड ए भी जिसको कहते हैं, 14th ए यानी कि आपका 4th ए आप कहते हैं, इसके बाद 15th ए आपका 16th। अब इसमें आपको ये ढूंढना है कि एक्चुअल में मेटल्स कौन से हैं। ये मेटल ग्रुप, ये मेटल ग्रुप हो गया। अब यहां की बात आप करेंगे बोरोन, तो बोरोन के नीचे आपका देखो नाम आपका क्या है, एल्यूमिनियम वगैरह, देखो आपका नाम देखो, मेटलॉइड भी है आपका नाम देखो, नीचे उसके नीचे आपका देखो गैलियम वगैरह अगर आप देखेंगे आपका नाम देखो, दिस मेटल है आपका देखो। कार्बन देखो, कार्बन के नीचे देखो आपका, कार्बन के नीचे भी अगर आप देखेंगे आपका GE के नीचे शायद GE होगा, उसके नीचे आपका SNP भी आपका मेटल ही आपका देखो ना। और अगर आप नाइट्रोजन के नीचे आएंगे तो 6 पीरियड में आपका BI आप देखेंगे आपका नाम देखो 12। मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको पता है कि आपके पास 86 या 87 आपके पास क्या है, 86 आपके पास मेटल्स है। तो अगर 22 आपके क्या हुए, नॉन मेटल्स हुए, और 10 आपका लगभग आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपका मिला करके 1 2 3 4 5 6 7 ये लगभग आपके क्या है, वो मेटलॉइड्स है आपका नाम। तो ये आपको पता होगा चाहिए। तो मारा इसमें क्या, इसको मेरा कहने का मतलब है ये तो आपका इसके नीचे भी है, गैसेस के नीचे भी आप देख रहे हैं आपका नाम, क्योंकि मेटलॉइड का मतलब क्या हुआ, हु कीप्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एज वेल एज आपका नॉन मेटल्स आपका नाम देखो 12। तो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में आपका नाम देखो कुछ some metals are chemically अगर आप देखेंगे आपका नाम देखो very reactive, whereas जबकि दूसरे केस में आपका नाम देखो दिस इज द, अगर आप देखेंगे तो आप लेस रिएक्टिव भी आप कह सकते हैं, या और आपका अनरिएक्टिव भी आपका होता है। अब आप अनरिएक्टिव किसको कह रहे हैं, आपका हीलियम वाले ग्रुप को आप देख लो, 18th ए 8th ए लास्ट वाला जो ग्रुप है आपका, हीलियम के नीचे आपका नियोन, ऑर्गन आपका ना, क्रिप्टॉन आपका ना, ये क्या है, ये भी तो मेटल ही होंगे कि नहीं है ना, तो आपका ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका फर्स्ट ए ग्रुप की, इसमें आपका देखो सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया आपका ना, देखो ये दे आर वेरी रिएक्टिव आपका, इतने रिएक्टिव है कि आप कल से आप पढ़ रहे हैं आपका ना देखो ये कि ना विद कोल्ड वाटर के साथ भी आपका क्या होगा, रिपीटली दे रिएक्ट्स, सो दे आर वेरी रिएक्टिव आपका मेटल्स होगा। अब आप अगर आपका इसी दौर में आपका जिंक एंड आयरन की अगर आप बात, जिंक का मतलब आपका क्या होगा, सेकेंड बी या 12th बी का मेंबर, और आयरन की अगर आप बात करते हैं 8th बी का, चेक कर लीजिएगा मैं कहीं गलत तो नहीं हूं। आयरन आपका देखो ना दिस, अगर आप इनकी बात करते हैं तो ये आपका देखो ओनली रिएक्ट विद आपका ये स्टीम के साथ आपका रिएक्ट करते हैं आपका देखो ना दिस,
स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद सो दे आर लेस रिएक्टिव आपका हो गया आपका नाम देखो। फिर अगर आप कॉपर की बात करते हैं और सिल्वर की बात आप करते हैं, देखो कॉपर आयरन के बाद है, सॉरी Zn के पहले है, Zn के पहले है, इसका मतलब फर्स्ट बी या 11th बी ग्रुप का पेपर है। आप समझ रहे हैं? इसी कॉपर के नीचे अगर आप देखेंगे Ag होता है और Au भी होता है आपका नाम देखो। आपके सामने तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, मैं थोड़ा सा आंखों का साइज आपको एपर्चर बढ़ाना पड़ेगा, पुतलियां थोड़ा सा बिना स्ट्रेन के आपका नाम। इसका मतलब कॉपर और सिल्वर आपका नाम दे डू नॉट रिएक्ट विद योर आपका नाम देखो दिस इज द किसके साथ, इवन स्टीम के साथ भी आपका रिएक्ट नहीं करते हैं। सो इसका मतलब सो दे आर, ये क्या होंगे, अनरिएक्टिव मेटल्स। इन सबको देखने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ दियर विगरसनेस, तो विगरस आपका नाम दिस द विगर ऑफ रिएक्शंस ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड, जो इससे पढ़ा आपने पहले, आपने ऑक्सीजन के साथ भी पढ़ा, आपने वाटर्स के साथ भी इनको पढ़ा, आपने एसिड्स के साथ भी आपने पढ़ा पिछले 2 दिन से लगातार जो आप लेक्चर, तो एज वेल एज इसमें अगर आपको याद होगा तो जितने भी आपने एसिड्स के साथ आपका पढ़ा है उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज हो रहा था। शायद वो मेरे दिमाग से अगर स्किप कर गया हो तो मैं आपको बता दूं। देखो क्या बोला था अभी, जब मैंने स्टार्ट माय लेक्चर मैंने क्या कहा था, सोडियम जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपका ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका देखो एक्वस हो गया, ये आपका क्या बनाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनाएगा, ये आपका एक्वस और प्लस ये आपका H2 हाइड्रोजन को आपका नाम डिस्प्लेस कर देगा। यही बोला था सोडियम सल्फेट। अगर आप ऑरली मेरे वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि सोडियम तो आपका नाम देखो वेरी रिएक्टिव आपका हो गया, आपका नाम देखो दिस एसिड के साथ की बात कर रहा हूं। तो यहां से देखो आपका S2 में से SO4 आपका सोडियम आपका नाम देखो तो SO4 के साथ क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम विल बी मोर देन आपका नाम हाइड्रोजन इन ए रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये आपका दीज ऑल वेर द एग्जांपल्स ऑफ द सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड के भी थे, याद रखिएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए था। आपका नाम देखो दिस इज द 12। तो आपका द मेटल्स हैव बीन अरेंज्ड इन ए ग्रुप, ये आपका देखो ना, और सीरीज अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल रिएक्टिविटीज के हिसाब से आपका नाम। भाई हम तो आज पढ़ रहे हैं, मेल्डिव सर ने कितनी मेहनत की, मोजले सर ने कितनी मेहनत की आपका नाम, और आपका नाम दिस इज द नील्स बोर सर ने, कई जो साइंटिस्ट आए हैं कई आपका नाम उनके उसको देखिए। इसका मतलब कुल मिला करके इन टोटल अगर आप कहते हैं तो नाउ द arrangement of metals in a vertical column, देखो आपका नाम देखो दिस in order of दीदी, in order of decreasing reactivities is called reactivity series of metals। RS का मतलब रावत जी ससुराल गए नहीं, दिस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इनको कहा जाता है। तो इन रिएक्टिविटी सीरीज आपका नाम द मोस्ट रिएक्टिव, जो मोस्ट reactive metals are kept, आपका देखो ना एट द टॉप, आप केप्ट की जगह में प्लेस भी लिख सकते हैं, रखे गए हैं आपका नाम देखो दिस एंड लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव भी आप लिख सकते हैं, आपका नाम देखो एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज।
में आपका रखेंगे आपका नाम। अब इसके बाद अब आपको ना ये हो गया। तो अब पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव आपका नाम, सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, सो इट इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपको ये पता लगेगा आपका नाम, देखो दिस इज कि जो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की ये आपका डिक्रीज कर रही है। और लास्ट में आपका प्लेटिनम और उससे ऊपर अगर आपका गोल्ड, कई टीचर उसको प्लेटिनम को नहीं लिखते हैं, गोल्ड को ही लिखते हैं आपका नाम। देखो को गोल्ड इज लेस रिएक्टिव मेटल आपका नाम, देखो देखिए इन द रिएक्टिविटी सीरीज, लाइक आपका नाम सिल्वर आपका ये हो गया आपका नाम। इनको आपका रिएक्टिविटी सीरीज में इट इज केप्ट एट द बॉटम आपका नाम बिकॉज दे आर द लेस रिएक्टिव। क्लियर हो गया। तो यूजुअली आपका नाम, अब ये देखो आपका नाम, सो दे आर यूजुअली जो जितना आपका लेस रिएक्टिव होगा हमेशा याद रखिएगा, सो दे विल बी आपका फाइंड आउट इन ए नेचर इन ए फ्री स्टेट, याद रखिएगा नेटिव स्टेट में आपका पाया जाता है। और जो जितना ज्यादा होगा वो आपका कंबाइंड स्टेट में आपका पाया जाता है आपका देखो ना। और हाइड्रोजन इज नॉट ए मैटर बट इवन then it has been placed in the reactivity series of the metals. Why? क्योंकि in a long periodic table if you see that hydrogen which has the atomic number 1 and the atomic mass is आपका 1, so it keeps the tendency to release one electron from its last outermost orbit like a metal. So that's why पहले तो ये 7th में कहीं रखा होता था हेलोजन ग्रुप के साथ। So this means this is due to the fact that like metals, hydrogen also loses, याद रखिएगा hydrogen also loses electrons and forms positive ions, इसलिए आपका नाम इसका। ओके, तो नाउ सब बेचैन आत्मा होंगे। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, किसी को दूसरे को शांति नहीं है, पै पू पू। तो ये अब आप ये रिएक्टिविटी सीरीज है आपका नाम, देखो दिस इज द आरएस, रावत की सीडलिंग भी है, ये देखिए आपका नाम देखिए। तो दिस इज के एन ए सी ए Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, कम्बक गले मिलकर आ जाओ तुम। Hydrogen also loses electrons from its last outermost orbit and form the positive ions. H प्लस आयन बनाता है। अब आप देखो यहां अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपका ना ये फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर है, सॉरी कहां गया, फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर है। इसको अगर आप देखेंगे ये सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है। इसको अगर आप देखेंगे थर्ड ए और आपका नंबर 13th ए। Zn को अगर आप देखेंगे सेकेंड बी या आपका 12th बी। आयरन को अगर आप देखेंगे 8th बी का नंबर। चेक कर लीजिएगा कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं आपका देखो, ठीक है सर। एसन को अगर आप देख लेंगे एसन तो आपका 14th ए आपका दिस ये 14th ए और आपका 4th ए का मेंबर है आपका। पीबी लेड को अगर आप देख लेंगे तो लेड आपका नाम इसी के नीचे आपका आता है ये भी आपका उसी में आपका 4th ए आपका। हाइड्रोजन आपका नाम देखो दिस ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर। कॉपर की अगर आप बात करते हैं कॉपर HgAu, अगर कॉपर को देखो आपका कॉपर AgAu, ये सारे जितने भी हैं आपका नाम फर्स्ट बी या 11th बी के आपका मेंबर्स है। सॉरी ये H कॉपर HgAu। अब आपका Hg पारा अगर आप देखेंगे देखो पारा आपका Zn के नीचे आपका होगा, पारा Zn एंड Hg ये दोनों ही आपका सेकेंड बी और आपका कॉपर AgAu आपका नाम ये फर्स्ट बी और ये दोनों और ये
अब प्लेटिनम पीटी, पीटी देखा आपने कहीं होगा, कहाँ है ये आपका 10th बी का मेंबर, 10th प्लेटिनम। इसके ऊपर आपका देखो निकिल वाली सीरीज में, निकिल वाली तो आपका देखो 10th बी। तो पहले ये ग्रुप भी आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब आपका देखो ना, इसको याद करने के लिए देखो, कुत्ते ने कहा, कुत्ते ने कहा आ गया, देखो आपको मोगली, मुगली कहते हैं, मोगली कहते हैं क्या, वो जो जंगल जंगल बात चली है, पैंट पहन के जो, अब जो भी है, अब वो तो आप देख ले, मैंने तो पैंट पहन के, मोगली आजकल जिंदगी, जिंदगी फटी सी पुरानी हो गई, इसको ये हो गई है थोड़ा सा आपका नाम वैसे, ये कम वक्त, कम वक्त, गले मिलकर, गले मिल, आ जाओ हो, आ जाओ आपका, आ जाओ ओ दिस, या आ जा ओ, तुरंत, तुरंत, कुत्ते ने कहा, देखो आपका मोगली आजकल जिंदगी फटी, देखो फटी सी पुरानी, पीवी हो गई, एच कम वक्त, गले मिलकर हक कर, HUG वाला है, इसीलिए गले मिलकर हक कहने में बच्चे आप तो सर ने कुछ नहीं, मैं उस वाले हक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी वाले, तो आपका गले मिलकर, इसलिए इसको गले मिलकर, एक्चुअल में हक आपका ऐसे था, आ जाओ, आ जाओ ओ आ जाओ, तुरंत तुरंत करो, प्रॉम्प्टली, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपकी याद हो जाती है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आपके बहुत अच्छे रिएक्शंस आराम से याद हो जाएंगे। एक और हाइड्रोजन से लेके आपका Zn तक और विद आपका 31 एक्स्ट्रा एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मॉस अगर आपको याद हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मॉस, एटॉमिक आपका सब कुछ याद, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये दे रहा है या ले रहा है, आपका पॉजिटिव बैलेंसी बना रहा है, नेगेटिव बैलेंसी बना रहा है, या ले रहा दे रहा, दोनों मेटल वेट वाली, या ले ही दे रहा दे ही नहीं रहा, आपका इनर्ट गैस वाली कैटेगरी, ये सारी जब आपको, तो केमिस्ट्री में आपका इट विल मेक ए हिस्ट्री, अदरवाइज पास हो जाओगे, बास भी आ जाएगी, लेकिन फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम नहीं निकल पाएंगे आपका नाम। तो ये हो गया। अब यहां से अगर आप देखेंगे, देखो दीज मेटल्स ओवर हाइड्रोजन आपका नाम देखो, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और दीज मेटल्स दिस लेस रिएक्टिव देन आपका नाम देखो, दिस हाइड्रोजन। ऊपर वाला वो नहीं है, ऊपर वाला एक ऊपर वाला भी रहता है जिसको सुबह शाम दिया जरा आपको, तो ये आपका दिस, ये आपका दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मोस्ट, और नीचे को थल्ले आ रहे हो आपका नाम देखो, दिस थल्ले आ रहे हैं तो सही, इसके बाद ये ब्लू सी आपका नाम, तो डिक्रीजिंग, ये केमिकल रिएक्टिविटी आपके डिक्रीज हो रही है, और एट लास्ट यू आर रीचिंग टू द लीस्ट रिएक्टिव मेटल में आ गए। ये है आपका नाम। अब इसमें हम चर्चा करेंगे व्हाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड व्हाई मोर आपका लेस आर लेस रिएक्टिव, इस पर बात करेंगे। Summarized.
लेस है, लीस्ट, या आप इसमें लेस रिएक्टिव भी आप कह सकते हैं। सिंपल सी बात, व्हेन मेटल रिएक्ट्स, जब भी आपका नाम होगा जैसे इट लूसेस, आपका देखो, या इट लूज, या इट लॉस इलेक्ट्रॉन्स, आपका टू फॉर्म this positive ions. Now, if a metal atoms can lose electron easily to form positive ion, हो गया, इसका मतलब it will react rapidly, आपका नाम देखो, this with other substances, ये मतलब हुआ इसका नाम। And hence it will be a reactive metal. जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, ऑन द अदर हैंड, जरा उधर से जलाइएगा तो, ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं, आपका नाम, इफ a metal lose electron, it loses electrons less radially, आपका नाम देखो, to form positive ion, बड़ी मुश्किल से अगर आपका दिया आपका नाम, तो इसका मतलब it will react slowly, आपका नाम with other substance, हो गया, लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आपका देखो ना with other substance, ये देखिए आपका, तो such metals will be less reactive. तो वो आपका लेस रिएक्टिव होगा, आपका नाम देखो, तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट से ग्रुप की बात करते हैं, आपका नाम टॉक अबाउट, तो जो सोडियम होता है, आपका नाम देखो, जैसे सोडियम, तो देखो एटम, इसका 281 होता है, आपका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद -1 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, लूज कर दिया, या डोनेट कहते हैं इसको, तो इट विल मेक आपका देखो सोडियम आयन, आपका देखो, एंड 28 इन द लास्ट आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट, अब ये आपका देखो ना सैचुरेटेड हो गया, आपका नाम देखो, इसीलिए आपका ना देखो, तो सोडियम एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स रेडियली टू फॉर्म द पॉजिटिव आयंस, ड्यू टू विच सोडियम, आपका नाम देखो, दिस मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इसीलिए आपका सोडियम मेटल, ठीक है ना। और बाकी जैसे आपका अगर आप आयरन को इसमें देख लें, आपका ना देखो, दिस, तो आयरन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स लेस रेडियली टू फॉर्म द पॉजिटिव आयंस, इसलिए आयरन मेटल इज द लेस रिएक्टिव, आपका नाम देखो, दिस क्लियर हो गया। तो व्हाई सम मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड व्हाई, कुल मिलाकर के जो मेटल अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी जल्दी से रेडियली इट इज लूजिंग एंड मेकिंग अ पॉजिटिव आयन, इसका मतलब आपका नाम इट विल रिएक्ट, आपका नाम रेपिडली विद द अदर सब्सटेंसेस एंड हेंस इट विल बी द रिएक्टिव मेटल्स। और जो कम कर रहे हैं पॉजिटिव आयन को, धीरे धीरे आपका स्लोली आपका नाम दे आर लीविंग, इसका मतलब वो आपका लेस रिएक्टिव हो गया। क्लियर हो गया, फाइन।